हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का हिंदी का पेपर। तो सभी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कीजिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पेपर में बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी बताती चलूँगी। तो सभी बच्चे वीडियो को देखते हुए ही हर एक आंसर को याद कर लीजिएगा, ताकि जब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आपको ऑलरेडी आंसर पता हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलरेडी क्लास 8 के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने इस चैनल पे शेयर किए हैं, और आगे भी इसी तरीके के जो बोर्ड के और प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है इस चैनल पे शेयर किए जाएंगे। तो सभी वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके, हर एक क्वेश्चन पेपर टाइम से पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं है बताना है, तो इसका सही आंसर होगा प्रभात। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द जो है वो है बेटा मृत्यु। संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। आपको इसमें से संज्ञा शब्द बताना है, तो संज्ञा शब्द है यहाँ पे सिंधु। हम लाल किला देखने जाएंगे, इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। तो यहाँ पे बेटा जो शब्द है ये सर्वनाम है। गुरु जी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, तो इसमें आपको कारक बताना है। तो यहाँ पे देखो गुरु जी ने, तो यहाँ पे क्या है कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या आता है ने का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चुन के लिखिए। विशेषण शब्द यहाँ पे आएगा परिचित। क्रिया शब्द नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से क्रिया शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो चिमटा जो शब्द है वो क्रिया शब्द नहीं है। चैनल पे बेटा पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने और भी जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन पेपर और नोट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। और हर साल क्लास 8 का जो रिजल्ट है सबसे बेस्ट देखने को मिलता है इस चैनल से। हर साल हज़ारों बच्चे इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ग्रुप में भी आपको PDF शेयर की जाएगी। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी चौराहे पर पहुंची, इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो यहाँ पे आएगा जल्दी जल्दी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आगे, ये आपकी जो लिटरेचर बुक है, यानी कि आपकी जो बुक है उसमें से ही बेस्ड है। जैसे राखी की चुनौती कविता के अनुसार बहन किसको बधाई देती है। तो बहन बधाई देती है उन बहनों को जिनके भाई क्या है उनके पास है। रब्बा मी दे पानी दे कविता के अनुसार खेतों में सोने का क्या अर्थ है। तो ये आएगा बेटा फसलें। गिरधर की कुंडलिया कविता के अनुसार 4 दिन का मेहमान कौन है। 4 दिन के मेहमान है दौलत। चलिए फिर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे वीडियो को देखते हुए ही साथ साथ में आंसर को याद कर रहे होंगे। सभी बच्चे अच्छे से याद कर लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 8th क्लास के सभी बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, जो कि डेली बेसिस पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी टाइम से क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। माँ किसका वरदान है। माँ कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो माँ क्या है, ईश्वर का वरदान है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से अल्प का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो अल्प का सही अर्थ होता है थोड़ा। चेष्टा का सही अर्थ चुनकर लिखिए। चेष्टा का अर्थ होता है बेटा कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलानी जो शब्द है उसका सही अर्थ चुन के लिखिए। जो सैलानी होते बेटा उन्हें हम बोलते हैं पर्यटक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं टूरिस्ट। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आपके सामने पद्यांश गिवन है। एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके खुद से इसे रीड कीजिएगा। बेटा ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेके आओ, प्री बोर्ड और बोर्ड्स में, तो आप सभी बच्चे जो भी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर रही हूँ, उसे अच्छे से कीजिएगा। सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार यदि हम समय प्रसन्न होते हैं तो सारा वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल
सही है। आगे है घटा है ना फूली समाती, तो आगे आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें लिखना आपको घटा है न फूली समाती गगन में, यहाँ पे आपको लिखना है गगन में। आगे है कि उपयुक्त जो पद्यांश दिया है उसमें अनुसार बहन क्या आज बहुत खुश है, बिल्कुल सही बात है, आज बहुत खुश है बहन। वन शब्द का अर्थ मिलान करना है आपको। वन का मतलब होता है बेटा जंगल, आप जंगल को मैच कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है बेटा, जो उसकी पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है और बोर्ड की क्लास के बच्चों के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इस पर भी एक वीडियो शेयर की है कि आपको कौन सा पेन यूज करना है, बोर्ड में आपको किस तरीके से आंसर अपना प्रेजेंट करना है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर राइटिंग में मिस्टेक करते हैं। आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। कौन सी ऐसी बातें जिनको आपको फोकस करना है एग्जाम में, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो शेयर की है, वीडियो जरूर देखिएगा। क्लास 8 की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें, ये वीडियो जरूर देखिएगा। आगे क्वेश्चन है सदस्य का स्त्रीलिंग बताना है आपको सदस्य होता है, ये बिल्कुल सही है बेटा। पंक्ति शब्द का बहुवचन होगा पंक्तियाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कमजोर शब्द का विपरीत शब्द बताइए। कमजोर का विपरीत होता है बेटा उल्टा बताना आपको, कमजोर का हो जाएगा ताकतवर। आवश्यक शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी आवश्यकता, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा व्यवहार के लिए अनेक शब्दों में से एक शब्द है दुराचार, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अच्छे व्यवहार के लिए जो दुराचार है वो नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ किससे मिलने आए हो, तो यहाँ आएगा बेटा तुम यहाँ पे किससे मिलने आए हो। हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा, के नीचे आते आते बचा। इसके मुंह में हाथ मत डालना, डैश दुर्घटना हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे आपको नहीं तो लिखना है। डैश हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ओहो, ठीक है। दर्शक शब्द में पदेन रे का इस्तेमाल हुआ है, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये इस तरीके से ग्रामेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपके सामने है लिटरेचर बेस्ड। तो जैसे है घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया, शायद यही जीवन है। पाठ के आधार पे आपको इनका उत्तर देना है। देखिए आपको इनमें से कोई भी 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ओनली 8, ठीक है। कोई भी 8 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 10 प्रश्न आपके सामने, इसमें 8 का आपको उत्तर देना है। और इनके आंसर बेटा उम्मीद करती हूँ हम सब बच्चों को आते होंगे। नहीं आते हैं तो डोंट वरी, मैंने क्या है कि ऑलरेडी इनके जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको आंसर भी टाइम से पता चल सके, हर एक क्वेश्चन पेपर आप तक टाइम से पहुँच सके। ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी आपको इन 5 में से कोई भी 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आंसर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, आपको इसका क्या करना है, पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। जैसे ये फर्स्ट वर्ड है बेटा अदालत, अदालत, ठीक है। फिर है शामिल, नेक्स्ट वर्ड है शामिल, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे है स्कूल, स्कूल आप इस तरीके से लिखेंगे। कोई भी 3 वर्ड आपको लिखने थे जो मैंने आपको लिख के बता दी है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, हिंदी में अनुवाद करना है। उस स्कूल विच सड़क बन रही है, तो इसका आएगा बेटा उस गांव, पिंड को बेटा गांव बोलते हैं हिंदी में सड़क बन रही है, इस तरीके से लिखना है। किसी एक वाक्य का आपको ट्रांसलेशन करना था। बाकी है सारे बच्चे इकट्ठे हंस पाए, तो इसमें लिख देते हो सभी बच्चे एक साथ हंसने लगे। नेक्स्ट में आपको गद्यांश दिया हुआ है 5 नंबर का, आपको इसके आधार पे आपको इनके उत्तर जो है वो बताने हैं। जैसे बातचीत करते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि सम्मानजनक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। सम्मानजनक शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। बातचीत करते समय किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बातचीत के लिए सरल व प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है? तो क्या है यहाँ पे देखो, एक शिक्षक को इस बारे में और अधिक सतर्क होना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी होता है, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व है, जो बोलचाल है, उससे तो वो सबको प्रभावित करता है। प्रचलित का क्या मीनिंग है यहाँ पे आपको बताना है। प्रचलित का मतलब प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध। इस तरीके से हम प्रसिद्ध लिखेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिए ये वर्ड, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आपको 5 मुहावरे हैं जिनका वाक्य में इस्तेमाल करना है। जैसे है सपने देखना। सपने देखना मतलब नई नई बातें सोचना, कि वह बहुत ज़्यादा सपने देखता है। सुध लेना, होश में आना। होश में आना कि जैसे ही डेट शीट आई उसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम की डेट जो है वो सुध ली है। इससे पहले मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। आप में से भी काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे। बाल बाल बचना, जरा सा बचना, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ जिस तरीके से कोशिश करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बेटा इनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता भी दिए है। जिन बच्चों को हिंदी लिखने में कोई परेशानी है तो वो ग्रुप से आंसर जो है वो देख सकता है। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। सभी बच्चे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8th क्लास का देखिएगा, इस साल भी जो रिजल्ट रहेगा, इस चैनल पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, हर साल की तरह ही। और आप लोगों के साथ में जो बच्चों का रिजल्ट आएगा वो भी शेयर करूँगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम हो उस लिस्ट में जो सबसे बेस्ट बच्चे रहेंगे, तो आप भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आगे बेटा आपको एक निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या, शहीद भगत सिंह या फिर प्रातःकाल की सैर, तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस पे लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो पेपर है आप सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।